जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने हैं, यानी वर्ष 2023 की शुरुआत के 3 महीने मीन राशि के जातकों के लिए कैसे हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि से कौन सा ग्रह उन 3 महीने के अंदर किन किन भावों में गोचर करेगा, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। क्योंकि हर ग्रह आपकी राशि से कोई ना कोई जिम्मेदारी को निभा रहा है। कोई ग्रह रोग भाव का स्वामी है, कोई अड़चन भाव का स्वामी है, तो कोई व्यय और नुकसान का है, तो कोई ग्रह भाग्य स्थान, तो कोई ग्रह विवाह, तो कोई कार्य क्षेत्र, तो कोई धन का स्वामी होकर कहीं ना कहीं गोचर कर रहा है। उसी का आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे शिक्षा हो, चाहे विवाह, आपका भाग्य, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका लाभ, आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी यात्राएं, ये सब ग्रहों के कारण ही कहीं ना कहीं आपको मिलती हैं। इसी के कारण आपको शुभ और अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। तो आइए वीडियो की चर्चा को बढ़ाते हुए आगे हम आपको बताते हैं कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर ग्रहों की स्थितियां जो हैं वो 1 जनवरी 2023 के दिन की है। अब यहीं पर ये ग्रह स्थिर भी रहेंगे, यहाँ से मूवमेंट भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख आपके लिए बेहतर है, कब वो ग्रह परिवर्तन करेंगे, कब उनके लिए आपके जीवन में क्या होगा, जिससे आप अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र को लेकर कोई भी योजना बना सकते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए कैसा, आप व्यापार नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा। देखिए, आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति आपकी राशि के अंदर ही गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे, यानी राशि का मालिक स्ट्रांग। जब राशि का मालिक स्ट्रांग, तो काम करने की इच्छा को जागृत करता है ये ग्रह, कि हाँ, व्यक्ति कर्मशील है, व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, व्यक्ति मेहनती है, अनुशासन में रहेगा, विवेकशील होकर कार्य करेगा, घबराएगा नहीं, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होगा। यही बृहस्पति राशि का मालिक होकर राशि में हो तो मान सम्मान को गिरने नहीं देगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, छोटी मोटी बीमारी अगर आएंगी तो वो आकर बहुत आसानी से चली जाएंगी। यही बृहस्पति राशि से बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि देता है, जो आपकी शिक्षा को संभाले हुए होगा। इन 3 महीने में आपकी बुद्धि के लिए ठीक होगा, सही निर्णय लेकर आप काम करेंगे, आपकी संतान के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं सप्तम भाव पे बृहस्पति की पड़ रही दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है, रिश्तों को संभालने में सक्षम है, विवाह कराने में सक्षम है, रिश्ता कराने में सक्षम है। तो भाग्य स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि हायर एजुकेशन के लिए, यात्राओं के लिए, भाग्य के लिए शुभ है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए शुभ मानी गई है। तो बृहस्पति क्योंकि दशम भाव के भी मालिक हैं, कर्म भाव का भी मालिक है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से कार्य क्षेत्र भी चलता रहेगा। अब आपके कार्य क्षेत्र के स्थान पर आप देखेंगे तो 1 जनवरी के दिन सूर्य छठे भाव के मालिक होकर दशम भाव में बैठे हैं। छठा भाव कहने को संघर्षों का है, रोग ऋण रिपु का है, वो छठे भाव का मालिक दशम में गोचर कर रहा है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ सूर्य की ये स्थिति यहां पर रहेगी 14 जनवरी तक, जिनके साथ रहेंगे बुध पूरे महीने लगभग। मैं देखूं तो बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक होकर दशम भाव में है। इसको केंद्राधिपति दोष लगता है बुध को, बृहस्पति के लग्नों के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, ये केंद्र में ही बैठा है, चौथे भाव को वापस दृष्टि भी देता है। यानी अगर देखें तो सप्तम भाव से चौथे में बैठा है और चौथे भाव से सप्तम में बैठा है और उसको देखता है, यानी किसी न किसी प्रकार से सुख साधन को देने वाला ग्रह 1 जनवरी से 7 फरवरी तक बुध इसी राशि के अंदर रहेंगे। जैसे जैसे सूर्य की मूवमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे बुध की बनेगी, उसी को समझना आपके लिए जरूरी है। यानी अभी भी दशम भाव के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती दिखाई नहीं दे रही इन 3 महीनों के अंदर। 14 जनवरी से 13 फरवरी सूर्य मकर में होंगे, एकादश भाव में, जहाँ कहा जाता है कि सूर्य जैसा ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि अगर ये लाभ भाव में गोचर करें तो ये लाभ देते हैं, क्योंकि 3, 6, 11 भाव आय के भाव हैं, वृद्धि के भाव हैं। इनके अंदर यदि कोई प्लेनेट जाता है खास तौर पे अशुभ, तो वो अच्छा फल देता है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ अपने आप में बहुत अच्छी हुई, लेकिन 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च का समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देने में सक्षम है। आंखों से संबंधित रोग दे सकता है, त्वचा से संबंधित रोग दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको बुखार दे सकता है, ज्वर आ सकता है आपको। उसका आपको उस दौरान विशेष तौर पर ध्यान
रखना होगा। ऐसे समय में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। कब? 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अब जो बुध हैं, जो आपके लिए 2 केंद्रों के मालिक हैं, वो भी लाभ भाव के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। कब? 7 फरवरी से 27 फरवरी। तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन जब बुध भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में कब गोचर करेंगे? 27 फरवरी के बाद 16-17 मार्च तक वहीं रहेंगे कुंभ राशि में। तो यानी ये समय भी घर की सुख शांति में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद दे सकता है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। यानी जहां सूर्य द्वादश भाव में पहुंचा वो भी तकलीफदायक, तो बुध भी द्वादश भाव में पहुंच के तकलीफदायक ही दिखाई दे रहा है। अब तक जो स्थितियां थी, जो सबसे स्ट्रांग हमें दिखाई दी, तो वो बृहस्पति की दी कि भाई कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है लेकिन उसको मैंने संभाले हुए है। अब तीसरी स्थिति जो आती है आपके लिए शुक्र की आती है, क्योंकि शुक्र भी आपके लिए कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं है। कब तक वो शुभ नहीं है? शुक्र जहां 22 जनवरी तक रहेंगे, जब तक लाभ भाव में रहेंगे किसी न किसी साधन से लाभ मिलता रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ये शुक्र 12वें घर में पहुंच जाएंगे तो फिर वही बात, जैसा कि मैंने बताया कि सप्तम भाव का स्वामी बुध 12वें घर में गोचर करेगा, यानी वैवाहिक जीवन को संभालो। तो विवाह का कारक भी 12वें घर में पहुंचेगा, यानी इस दौरान आपको अपनी पारिवारिक सुख शांति को खराब नहीं होने देना। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या पर ध्यान देना है। अपने काम के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ का भी विशेष ध्यान इस दौरान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा शुक्र जब ही होगा जब ये एग्जॉल्टेड होगा, जब ये उच्च का होगा। आपकी राशि के अंदर स्वराशि के ग्रह बृहस्पति के साथ गोचर करेगा, और ये समय होगा 15 फरवरी से 12 मार्च। तो ये वो समय होगा जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति शुक्र देंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी हर्डल्स को काफ़ी दूर करेंगे। यदि देखा जाए तो सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में ज़्यादा तनाव आपके लिए देते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विशेष सावधानी आपको रखनी है। ये एक महीना आपके लिए जीवन में कठिनाई पैदा करने वाला दिखाई दे रहा है। शनि आपकी राशि से द्वादश में, और जैसे ही वो द्वादश में पहुंचेंगे तो क्या होगा? 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। चंद्रमा से 12वें घर में शनि स्ट्रेस देने के लिए तैयार है। शास्त्र कहता है जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि का गोचर हो जाए तो इसमें 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाता है। जब पहला चरण शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है जीवन के अंदर कुछ ही ना किसी प्रकार का तनाव शुरू हो जाएगा। यानी जो समय मैंने बताया आपको 14 जनवरी से 14 फरवरी, और उसी दौरान 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन भी हो रहा है, यानी शनि की 7.5 शुरू होते ही महीना सवा महीना स्ट्रेसफुल रहेगा, अन्य ग्रहों के कारण भी और शनि की 7.5 की वजह से भी। तो आपको थोड़ा परिस्थिति को उस दौरान संभालना बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहें तो बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का जाप भी कर सकते हैं। अब आपके भाग्य स्थान के मालिक जो आपके भाग्य को संभालने वाले हैं वो मंगल है। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से कि मंगल धन और नवम के मालिक है, यानी पैसा और भाग्य मंगल के पास है। वो मंगल तीसरे भाव के अंदर है, और तीसरा भाव मंगल को प्रिय है क्योंकि मंगल स्वयं ही ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। ऐसा ग्रह जब तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा हो तो इसको कहा जाता है कि यह आपके भीतर एनर्जी को कम नहीं होने देता। ये ग्रह आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा को बनाए रखता है। आप अपने बल पर, अपनी ही मेहनत से जीवन में कुछ करते हैं। वहीं मंगल तीसरे घर से बैठकर भाग्य स्थान को वापस दृष्टि जब दे रहा हो तो इसका मतलब है ये व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ये व्यक्ति अपने भाग्य को डगमगाने नहीं देगा, अपने मेहनत से उसको हासिल करके ही दम लेगा। तो ये मंगल की स्थिति 13 मार्च तक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगी। मंगल तीसरे घर से बैठ के छठे भाव पे जब दृष्टि देंगे तो शत्रुओं का दमन करेंगे, रोग बीमारियों को हटाएंगे, जीवन में प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, और आप अपनी मेहनत से स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाएंगे। बस वो एक महीना जो 14 जनवरी से 14 मार्च का है, फरवरी से, वो थोड़ा सा 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का जो समय है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। लेकिन बृहस्पति है और मंगल है, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपका बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति भी भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब भाग्य कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है। चाहे 13 मार्च के बाद मंगल का परिवर्तन आए
वो राशि से चौथे घर के अंदर आएगा, यानी वहाँ से बैठकर भी वो कर्म भाव और लाभ भाव पर दृष्टि देगा। यानी भले ही आपके जीवन में प्रॉब्लम देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप अपने ही बल पर सारी समस्याओं को निकाल देंगे। यानी मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में जो समय मैंने बताया वही टिपिकल है। उसके अलावा लगातार आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप आप आगे ही बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।